हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। मेरा नाम संजय है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। इस घटना को घटे 10 साल हो गए हैं, पर इसे आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ, मुझे उस दिन की सारी बातें याद आ जाती हैं और मैं बुरी तरह से डर जाता हूँ। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था और मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज में बहुत से नए दोस्त बने, लेकिन उसमें से मेरा सबसे अच्छा दोस्त अजय था। वो एक गांव का रहने वाला लड़का था और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके परिवार में 4 ही लोग थे, उसके माता पिता और एक छोटा भाई। छोटा भाई 11th क्लास की पढ़ाई कर रहा था। अजय के माता पिता बहुत मेहनती और भले इंसान थे। अजय और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बातें शेयर किया करते थे। अजय अक्सर मुझे अपने गांव आने को कहता था, पर मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। मुझे उसे मना करते बुरा तो लगता था, पर मैं और कर भी क्या सकता था। मैं भी कोई काम में बिजी हो जाता था। एक दिन ऐसे ही अजय ने मुझे अपने घर आने को कहा और मैं उसे इस बार मना नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं इस बार फ्री था और मेरे पास कोई काम नहीं पड़ा था। तो मैं खुशी खुशी उसके गांव जाने के लिए मान गया। अजय का गांव हमारे शहर से बहुत दूर था। मैं उससे मिलकर एक दिन में वापस नहीं आ सकता था। मैंने अपनी बाइक ली और अजय के गांव के लिए निकल गया। मुझे उसके गांव पहुंचने में सुबह से शाम हो गई। अजय मुझे लेने के लिए अपने गांव के चौक तक आया था, क्योंकि मुझे उसके घर का पता मालूम नहीं था। जैसे ही अजय ने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हो गया और मुझे गले से लगा लिया और कहा, अबे आखिर तुम मेरे गांव में आ ही गया। उसने मुझे अपने घर लेके गया, जहां मैं उसके माता पिता और उसके छोटे भाई से मिला। उन सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। रात का खाना हम सभी ने एक जगह बैठकर खाया। मुझे वो पल आज भी याद है। वो कितना यादगार पल था। अजय का गांव पिछड़ा हुआ था। वहाँ लाइट तो था, पर कब बंद हो जाए उसका कोई पता नहीं था। जिस दिन लाइट बंद हो जाए तो पूरी दिन और रात तक लाइट बंद रहता था। उस दिन ऐसा ही हुआ। हमने जैसे ही रात का खाना खाया, लाइट चली गई। अजय ने मुझसे कहा, संजय, यहाँ का तो बस यही रोना है। जिस दिन लाइट बंद होती है उस दिन पूरी रात लाइट नहीं आती। बस गिने चुने ही ऐसे दिन होंगे जब लाइट तुरंत आ जाती हो। मेरा खाना खाने के बाद घूमने का आदत था और गांव में कुछ ही लोग ऐसे थे जो खाना खाने के बाद घूमने जाते थे। मैंने अजय से कहा कि लाइट आने तक चल घूम कर आते हैं। अजय को ये बात थोड़ी अटपटी सी लगी, क्योंकि रात का समय था, ऊपर से लाइट भी बंद था, तो बाहर बहुत अंधेरा भी था। फिर भी मेरे कहने पर अजय बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों जब तक घूम कर आए तब भी लाइट नहीं आया था। फिर अजय ने कहा कि लाइट नहीं होने की वजह से अंदर रूम में सोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना पंखे के गर्मी के दिनों में अंदर सोना पॉसिबल नहीं है। तो उसने अपने चाचा के यहाँ छत पर अपनी और मेरे लिए बेड लगा दी। मैं इससे पहले कभी भी खुले आसमान के नीचे नहीं सोया था। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बाहर सोने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ने बहुत देर तक बात की, फिर हम सो गए। फिर अचानक रात को 2 या 3 बजे के करीब
मुझे घुटन सी महसूस होने लगी और मेरी नींद भी खुल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सीने को दबा रहा हो। मैं अजय को बुलाने की कोशिश कर रहा था पर हिल नहीं पा रहा था। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी पर मुझे कोई दिखा नहीं। मैं उस अदृश्य शक्ति को महसूस तो कर सकता था लेकिन देख नहीं पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मैं पसीने में पूरी तरह भीग चुका था। अजय मेरे बगल में सोया हुआ था पर मैं उससे कोई मदद नहीं ले पा रहा था और मैं अपने आप को किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ता हुआ महसूस कर रहा था। मैं मन ही मन अपने इष्ट देव को याद कर रहा था और उनसे मदद की याचना कर रहा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उठने की पर मैं हर बार विफल हो रहा था। मुझे मन ही मन लगने लगा कि आज मेरी आखिरी रात होने वाली है और मैं यही सोचकर डर से रोने लगा। बार बार अजय को अपनी सहायता के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की वजह से अचानक मेरे मुंह से बहुत ज़ोर से चीख निकली और मैं कहा, अजय। अजय ने मेरी आवाज़ सुनी और हड़बड़ाकर उठ गया और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ संजय, तू ठीक तो है ना? मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अजय ने ज़ोर से मुझे झटका और मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी जकड़ से छूट गया हूँ और मेरे ऊपर से बोझ हट गया था। फिर मैंने अजय को वो सारी बात बताई और अजय भी मेरी बात सुनकर डर गया था। हम दोनों बहुत डरे हुए थे कि अचानक हमने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। हम तब तुरंत नीचे रूम में आ गए। उस रात हम दोनों दोस्त सो नहीं पाए। मैं जब भी सोने की कोशिश करता तब वो मंज़र मेरे नज़रों के सामने आ जाता था। हमने सुबह होते ही ये बात अजय के पिताजी को बताई तो उन्होंने कहा कि गांव में भूत प्रेत चुड़ैल के किस्से तो बहुत प्रचलित हैं। तुमने जो महसूस किया शायद वो भी कोई ऐसी ही घटना हो। तब अजय के पिताजी ने बताया कि उन्होंने सुना है गांव से थोड़ी दूर में एक घर का खंडर है। कोई उसके पास से रात को गुजरता है तो उसके साथ ऐसी ही कुछ डरावनी घटना होती है। अजय के पिता ने कहा, लेकिन तुम लोग तो उस तरफ नहीं गए थे ना? फिर अजय और मैंने कहा कि शायद हम रात का खाना खाने के बाद जब लाइट बंद था तो चलते चलते गांव से बाहर उस खंडर के पास चले गए होंगे, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया। अजय के पिताजी समझ गए थे कि हम पर चुड़ैल का साया है। उन्होंने हमें तुरंत एक झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक के पास ले गए और हम दोनों की झाड़ फूंक कराई। तांत्रिक ने कहा कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उस चुड़ैल के चंगुल से बच गए। हमने भगवान का धन्यवाद किया और तांत्रिक का भी और घर वापस आ गए। मैं उस दिन से इतना डर गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा अजय के गांव जाने की। अब जब मुझे अजय से मिलना होता है तो मैं उसे अपने यहाँ बुला लेता हूँ और हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, ये रही आज की स्टोरी। आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी या मेल आईडी पे भेज सकते हैं और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।